अग्निपुत्र, ब्रह्मांड का योद्धा। एक महाकाव्य फंतसी गाथा। अध्याय 1। आग का बच्चा। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव का नाम था सुवर्णपुर। ये गांव इतना छोटा था कि नक्शे पर ढूंढने से भी नहीं मिलता था, पर इसकी अपनी एक खूबसूरती थी। चारों तरफ देवदार के जंगल, बीच में एक नीली झील और झील के किनारे बसे 50-60 घर। इसी गांव में रहते थे रामभद्र और उनकी पत्नी सावित्री। रामभद्र एक साधारण लोहार थे। सुबह से शाम तक हथौड़ा चलाते, लोहा गलाते, औजार बनाते। उनके हाथ खुरदुरे थे, चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, पर आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। सावित्री शांत और धैर्यशील महिला थीं। गांव की हर औरत उनसे सलाह लेती थी। उनके हाथ में एक अजीब सी जादुई शक्ति थी, जो भी बीमार होता वो उसे छू देती और दर्द कम हो जाता। गांव वाले उन्हें माँ कहकर बुलाते थे, पर एक बात थी जो उन्हें दुखाती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की प्रार्थना, मन्नतें, व्रत सब बेकार। और फिर एक रात आषाढ़ के महीने में, जब आसमान में बादल गरज रहे थे, सावित्री ने एक सपना देखा। सपने में एक विशाल अग्नि का गोला आया और उनके आंगन में उतरा। उस अग्नि में से एक छोटा सा बच्चा निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल नारंगी थीं और उसके सिर पर बाल नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी लपटें थीं। सपने में ही उस बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, माँ। सावित्री की आंख खुल गई और उन्हें महसूस हुआ वो गर्भवती हैं। 9 महीने बाद, जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, पूरे आसमान में आग की बारिश हुई। उल्काएं गिरीं। गांव के लोग डर गए, पर जब दाई ने बच्चे को उठाया तो वो हंस पड़ी। इस बच्चे के हाथ गर्म हैं, उसने कहा, इतने गर्म जैसे आग। रामभद्र ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे की आंखें खुली और रामभद्र ने पहली बार देखा नारंगी आंखें, जैसे अंगारे। उन्होंने बच्चे का नाम रखा अरण। अरण बड़ा हुआ, पर हमेशा थोड़ा अलग। वो जब रोता था उसके आंसू भाप बन जाते थे। जब वो गुस्सा होता था उसके हाथ गर्म हो जाते थे। एक बार जब वो 5 साल का था, उसने एक कुत्ते को मारते हुए देखा और इतना गुस्सा आया कि उसकी हथेली से आग निकल गई। रामभद्र और सावित्री डर गए। उन्होंने अरण को समझाया, अपनी शक्ति छुपाओ, किसी को मत दिखाओ। अरण ने माना, पर बच्चे हमेशा राज नहीं रख सकते। गांव के दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे। उसकी गर्म हथेलियां देखकर डरते थे। उसे आग भूत कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन जब अरण 8 साल का था, 5-6 बड़े लड़कों ने उसे घेर लिया। आग भूत, आग भूत, वो चिल्लाते रहे। अरण ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लड़के ने उसे धक्का दिया। वो गिरा, घुटने छिल गए, और तब बिना किसी इरादे के उसके पूरे शरीर में आग भड़क उठी। वो आग की लपटों में लिपटा खड़ा था। उसे जल नहीं रही थी, पर बाकी सब डर गए और भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद अरण गांव में और भी अकेला हो गया। पर एक इंसान था जो डरा नहीं, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ गांव के किनारे रहता था। उसके बारे में अजीब अजीब बातें कहते थे गांव वाले, कि वो जादूगर है, कि उसने मृत्यु को देखा है, कि उसकी उम्र 200 साल से ज्यादा है। भैरवनाथ उस दिन वहीं था जब अरण में आग भड़की थी, और उसने देखा था और मुस्कुराया था। अगले दिन सुबह, जब अरण झील के किनारे अकेला बैठा था, भैरवनाथ उसके पास आया। डरता नहीं अपने आप से, उसने पूछा। अरण ने उसे देखा। आप कौन हैं? एक पुराना आदमी, जो पुरानी बातें जानता है। भैरवनाथ उसके पास बैठ गया। तुम्हें पता है तुम क्या हो? मुझे नहीं पता, अग्निपुत्र, भैरवनाथ ने धीरे से कहा। वो शब्द सुनकर अरण के सीने में कुछ हुआ, जैसे कोई ताला खुला। अग्निपुत्र मतलब? भैरवनाथ ने आकाश की ओर देखा। मतलब तुम आग के बेटे हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो इस संसार को बचा सकती है। पर पहले तुम्हें सीखना होगा। क्या सीखना होगा? अपने आप को। अध्याय 2। गुरु का आश्रम। भैरवनाथ ने उसके माता पिता से बात की। रामभद्र पहले राजी नहीं हुए। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। पर सावित्री, जिन्हें सपने आते थे, उन्होंने कहा, जाने दो, यही उसकी नियति है। अगले दिन सुबह अरण एक छोटी सी पोटली लेकर भैरवनाथ के साथ चल पड़ा। पहाड़ों में ऊपर घने जंगलों के बीच एक जगह थी जहां भैरवनाथ का आश्रम था। वहां पहुंचने में 2 दिन लगे। आश्रम में और भी छात्र थे, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जगहों से आए हुए। वीरा एक 15 साल की लड़की जो हवा को नियंत्रित कर सकती थी। उसके बाल हमेशा हवा में उड़ते रहते थे, भले ही हवा ना हो। वो जल्दी बात करती थी, जल्दी हंसती थी, पर लड़ाई में उतनी ही खतरनाक थी। कार्तिक 12 साल का लड़का जो पत्थर से बात कर सकता था। वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा थी। मेघना 16 साल की, जो पानी को जादू की तरह चला सकती थी। वो शांत थी, गंभीर थी और थोड़ी अहंकारी भी। इन तीनों के बीच अरण आया, 8 साल का, सबसे छोटा।
पहले दिन वीरा ने उसे देखकर कहा, ये तो बहुत छोटा है। भैरवनाथ ने इसे क्यों लाया? कार्तिक ने कहा, शांत रहो। मेघना ने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। भैरवनाथ की ट्रेनिंग बेरहम थी। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, 1 घंटे की ध्यान साधना, फिर शारीरिक अभ्यास, दौड़ना, कूदना, पेड़ों पर चढ़ना, फिर अपनी अपनी शक्ति का अभ्यास। अरण को सबसे पहले सिखाया गया नियंत्रण। आग सबसे ताकतवर तत्व है, भैरवनाथ ने कहा, पर सबसे खतरनाक भी। बिना नियंत्रण के आग दोस्त को भी जला देती है। अरण ने सीखा अपनी भावनाओं को शांत करना, क्रोध को ठंडा करना और आग को अपनी इच्छा से बाहर निकालना। पहले हफ्ते में वो सिर्फ एक छोटी सी लौ जला सकता था, दूसरे हफ्ते में मुट्ठी भर आग। 1 महीने बाद उसके दोनों हाथों में आग की गेंदें थीं जो उसके इशारे पर घूमती थीं। भैरवनाथ मुस्कुराए, अच्छा है, पर अभी बहुत कुछ सीखना है। वीरा के साथ अरण की पहली दोस्ती हुई। एक दिन अरण अभ्यास करते करते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वीरा वहां आए। थक गए? उसने पूछा। हाँ, सब थक जाते हैं, मैं भी पहले बहुत रोती थी। अरण ने उसे देखा। सच में? हाँ। वीरा पास में बैठ गई। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे यहाँ का खाना भी पसंद नहीं था। घर की याद आती थी। पर अब? उसने आकाश में देखा। अब यही घर लगता है। तुम कहाँ से आए हो? दक्षिण के समुद्री तट से। मेरे पिता मछुआरे थे, उसने एक पल रुककर कहा। और तुम? पहाड़ों से, मेरे पिता लोहार हैं। तो हम दोनों आम घरों से आए हैं, वीरा ने हंसते हुए कहा। पर असाधारण हैं। उस दिन से वीरा और अरण दोस्त बन गए। 3 साल बीते। अरण 11 साल का हो गया। अब वो आग की दीवारें बना सकता था, आग के पक्षी उड़ा सकता था, आग की ढाल से हमले रोक सकता था। पर एक दिन भैरवनाथ ने कुछ अलग सिखाया। अरण, आज मैं तुम्हें आग का सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा। क्या? आग सिर्फ जलाती नहीं, ठीक भी करती है। भैरवनाथ ने अपना हाथ आगे किया। उस पर एक पुराना घाव था। इसे ठीक करो। अरण ने आश्चर्य से देखा। आग से घाव ठीक होते हैं? हाँ, पर इसके लिए चाहिए प्यार। अरण ने ध्यान लगाया। उसने भैरवनाथ के घाव पर अपना हाथ रखा। धीरे धीरे उसकी हथेली से एक सुनहरी आग निकली, गर्म पर दर्दनाक नहीं। घाव धीरे धीरे भरने लगा। भैरवनाथ की आंखें नम हो गईं। शाबाश, उन्होंने कहा, तुम सच में अग्निपुत्र हो। उस रात भैरवनाथ ने सभी छात्रों को बुलाया। सुनो, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, एक खबर आई है नागलोक से। सभी चुप हो गए। नागलोक, ये नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह एक भूमिगत राज्य था जहां नागराज विश्वपाल रहता था। विश्वपाल शताब्दियों से सो रहा था, पर खबर थी कि वो जाग गया है। विश्वपाल जाग गया है, भैरवनाथ ने कहा, और उसने छाया की शक्ति से संधि कर ली है। छाया? मेघना ने कहा, वो तो बंद है, उसकी शक्ति बंद है, वो खुद नहीं। भैरवनाथ की आंखों में चिंता थी। उसने अपनी छाया की किरणें विश्वपाल तक पहुंचाई हैं, और अब विश्वपाल एक सेना तैयार कर रहा है, छायापुत्रों की सेना। अरण ने पूछा, छायापुत्र क्या होते हैं? वो इंसान जिनकी आत्मा छाया ने चुरा ली हो। भैरवनाथ ने कहा, उनके शरीर जीवित होते हैं पर अंदर से खाली। वो बस लड़ते हैं और नष्ट करते हैं। एक गहरी चुप्पी छा गई। तो हम क्या करें? वीरा ने पूछा। तुम्हें तैयार होना होगा। भैरवनाथ ने चारों को देखा। पर अभी नहीं, अभी और सीखो, और जब समय आएगा तब जाओगे। अध्याय 3, पहली परीक्षा। 1 साल और बीता। अरण 12 साल का हो गया। उसका कद बढ़ा, आवाज बदली और उसकी आग और भी तेज हो गई। एक दिन भैरवनाथ ने कहा, अब समय आ गया है पहली परीक्षा का। कौन सी परीक्षा? अरण ने पूछा। लाल वन की परीक्षा। लाल वन, ये जगह पहाड़ के दूसरी तरफ थी। कहते थे वहां के पेड़ लाल रंग के थे क्योंकि उन्होंने सैकड़ों योद्धाओं का खून सोखा था। वहां रहते थे वनराक्षस, जंगली प्राणी जो मानव और जानवर दोनों के बीच की कड़ी थे। विशाल, क्रूर और बुद्धिमान। तुम चारों को एक साथ जाना होगा, भैरवनाथ ने कहा। 3 दिन वहां रहो, जीवित वापस आओ, बस इतना ही। वीरा ने पूछा। नहीं, भैरवनाथ ने मुस्कुराया। वहां एक चीज है, अग्निमणि, एक लाल पत्थर जो लाल वन के केंद्र में है, उसे लेकर आओ। कार्तिक ने कहा, और अगर नहीं ला पाए तो मतलब तुम अभी तैयार नहीं हो। चारों ने सुबह जल्दी निकलना तय किया। रात को सोने से पहले अरण ने अपनी माँ को याद किया। उनकी नर्म आवाज, उनके हाथों की गरमाई। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मन में कहा, माँ देखते रहना। सुबह चारों चले। लाल वन के द्वार पर पहुंचकर सभी रुक गए। वाकई पेड़ लाल थे, पर वो खून की वजह से नहीं, उनकी पत्तियां प्राकृतिक रूप से लाल थीं। और उस लाल रोशनी में पूरा जंगल एक अजीब सी रहस्यमयी आभा में डूबा था। सुंदर है, मेघना ने कहा।
खतरनाक चीजें अक्सर सुंदर होती हैं, कार्तिक ने जवाब दिया। वो अंदर घुसे। पहली रात शांतिपूर्ण बीती, पर दूसरे दिन दोपहर को आवाजें सुनाई दीं। भारी कदमों की आवाज, टहनियां टूटने की आवाज, और फिर एक विशाल वनराक्षस सामने आया। वो करीब 10 फुट लंबा था। उसका शरीर इंसान जैसा था पर चेहरा जंगली जानवर जैसा। उसके हाथों में लंबे लंबे पंजे थे। भागो, वीरा ने कहा। नहीं, अरण ने कहा। लड़ते हैं। तुम 12 साल के हो और मैं अग्निपुत्र भी हूँ। राक्षस ने हमला किया। अरण ने आगे कदम रखा। उसके दोनों हाथों में आग जली। उसने एक आग की गेंद राक्षस पर फेंकी। राक्षस चीखा पर रुका नहीं। वीरा ने हवा का एक बवंडर बनाया जिसने राक्षस को पीछे धकेला। कार्तिक ने जमीन से एक विशाल पत्थर उठाया और उसे राक्षस पर गिराया। मेघना ने पास की एक नदी से पानी खींचा और राक्षस की आंखों पर डाला। चारों की शक्तियां मिलकर काम आईं। राक्षस अंततः पीछे हट गया। सभी ने राहत की सांस ली। हम जीत गए, वीरा चिल्लाए। अभी नहीं, अरण ने उसे रोका। वो वापस आएगा और अकेला नहीं। रात को उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर आश्रय लिया। पहरेदारी करते हुए अरण और मेघना बात करने लगे। तुम डरते नहीं? मेघना ने पूछा। डरता हूँ, अरण ने ईमानदारी से कहा, पर डर को जीतना पड़ता है। मेघना ने एक पल सोचा। मुझे लगता था तुम छोटे हो, कमजोर हो, पर आज तुमने सबसे पहले राक्षस का सामना किया। वो बोली। मैं पीछे थी, तुमने पानी से उसकी आंखें अंधी की। अगर तुम न होती तो हम हारते। मेघना ने हल्के से मुस्कुराया। पहली बार। तीसरे दिन वो लाल वन के केंद्र पहुंचे। वहां एक प्राचीन वृक्ष था, सबसे ऊंचा, सबसे पुराना। उसकी जड़ें इतनी मोटी थीं कि 3-3 आदमी मिलकर उन्हें नहीं घेर सकते थे। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक लाल रोशनी चमक रही थी। अग्निमणि, मैं चढ़ता हूँ, अरण ने कहा। मैं तुम्हें हवा से ऊपर उठाती हूँ, वीरा ने कहा। वीरा की हवा की शक्ति ने अरण को धीरे धीरे ऊपर उठाया। पर जैसे ही वो पास पहुंचा, एक विशाल सांप ने शाखा से अपना सिर उठाया। यह कोई साधारण सांप नहीं था। ये था वन नाग, लाल वन का रक्षक। उसकी आंखें हरी थीं और उसका शरीर पेड़ की तरह मोटा था। मणि लेनी है तो मुझसे लड़ना होगा, नाग ने कहा, और हाँ, वो बोल सकता था। अरण ने एक क्षण सोचा। या मैं तुमसे एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ? नाग ने आश्चर्य से देखा। जानते हो इस परीक्षा के बारे में? नहीं, पर मुझे लगता है हर रक्षक के पास एक दूसरा रास्ता भी होता है। नाग थोड़ी देर चुप रहा। ठीक है, एक सवाल, आग क्या होती है? अरण ने जवाब दिया, आग जीवन है। आग प्रेम है। आग परिवर्तन है। आग न सिर्फ जलाती है, वो ऊर्जा देती है, रोशनी देती है, ठंडी रात में गर्माहट देती है। आग वो है जो अंधेरे को हराती है। नाग ने एक लंबी सांस ली। सही जवाब। उसने मणि की तरफ से हटकर रास्ता दिया। अरण ने मणि उठाए। वो गर्म थी पर उसे नहीं जला रही थी, जैसे उसने उसे पहचाना हो। वापस लौटते समय वीरा ने कहा, तुमने पहले नाग को कैसे पहचाना? नहीं पहचाना, अरण ने हंसते हुए कहा। बस अंदाजा लगाया। अंदाजा? भैरवनाथ हमेशा कहते हैं, हर बाधा के 2 रास्ते होते हैं, एक ताकत का, एक बुद्धि का। भैरवनाथ ने जब मणि देखी तो उनकी आंखें चमकीं। तुम चारों वापस आए और मणि भी लाए। उन्होंने कहा, पर सबसे बड़ी बात, तुम एक टीम की तरह लड़े। उस रात आश्रम में जश्न मना। अध्याय 4, रहस्य की परतें। महीने बीतते गए। अरण अब 13 साल का था। उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात भैरवनाथ ने उसे अकेले बुलाया। वो अपनी कुटिया में बैठे थे। दीपक जल रहा था। चारों तरफ किताबें थीं, पुरानी, जर्जर, रहस्यमयी। बैठो, उन्होंने कहा। अरण बैठ गया। मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैंने अब तक छुपाई थी। अरण का दिल तेज धड़कने लगा। तुम्हारे माता पिता रामभद्र और सावित्री, वो तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। एक लंबी चुप्पी। क्या? अरण ने धीरे से पूछा। तुम्हें एक विशेष प्राणी ने जन्म दिया था, अग्निदेव ने, स्वर्ग की आग का देवता। उसने अपनी शक्ति का एक अंश एक इंसानी बच्चे में डाला। तुम? अरण के हाथ कांपने लगे। और मेरी असली माँ, भैरवनाथ ने धीरे से कहा, वो एक इंसानी स्त्री थी जिसने अग्निदेव से प्रेम किया। पर वो अब इस संसार में नहीं है। वो मर गई। नहीं, ठीक, भैरवनाथ ने एक पल रुककर कहा। उसे छाया ने कैद किया है। सन्नाटा। फिर अरण ने धीरे धीरे पूछा, तो वो जिंदा है? हाँ। कहाँ? छाया के अंधेरे राज्य में, जिसे कहते हैं तमसलोक। अरण की आंखों में आग जल उठी, पर इस बार वो गुस्से की आग नहीं थी। ये संकल्प की आग थी। मैं उसे छुड़ाऊंगा। हाँ, भैरवनाथ ने कहा, इसीलिए तो तुम यहाँ हो। उस रात अरण सो नहीं सका। वो झील के किनारे बैठा रहा, पानी में अपना चेहरा देखता रहा।
वीरा उसे ढूंढते हुए वहां आए। यहाँ हो, भैरवनाथ ने क्या बताया? अरण ने सब बता दिया। वीरा चुप रही। फिर उसने कहा, तो तुम्हारी माँ जिंदा है? हाँ, यह अच्छी खबर है, पर वो तमस लोक में है। तो हम उसे वहां से निकालेंगे, वीरा ने आसानी से कहा। अरण ने उसे देखा। हाँ, हम, क्या सोचते हो मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी? वो मुस्कुराए। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ अरण। दोस्त साथ चलते हैं। अरण ने एक लंबी सांस ली। पहली बार उस रात उसे थोड़ी शांति मिली। अगले दिन भैरवनाथ ने बताया, तमस लोक जाने का रास्ता क्या है? 5 द्वार हैं जो इस संसार को तमस लोक से जोड़ते हैं। पांचों खोलने के लिए चाहिए 5 तत्वमणियां। कौन सी 5? अग्नि मणि तुम्हारे पास है, भैरवनाथ ने कहा। बाकी 4 हैं, वायुमणि, जलमणि, पृथ्वीमणि और आकाशमणि। ये सब कहाँ हैं? वो एक लंबी यात्रा है, भैरवनाथ ने कहा। हर मणि एक अलग जगह पर है, एक अलग रक्षक के पास। और हर जगह एक अलग खतरा है। हम कब जाएं? तुम्हें और तैयारी चाहिए, भैरवनाथ ने कहा। 1 साल और 1 साल। ये सुनकर अरण बेचैन हुआ, पर उसने माना। वो 1 साल जिंदगी का सबसे कठिन साल था। भैरवनाथ ने ट्रेनिंग और कठिन कर दी। अब सिर्फ शक्ति नहीं, युद्ध कला भी सीखनी थी। तलवार चलाना, हाथापाई करना, चोट से बचना। अरण ने सीखा बिना आग के भी लड़ना। भैरवनाथ ने एक और चीज सिखाई, मानसिक शक्ति। शरीर की ताकत सीमित होती है, मन की ताकत असीमित। उन्होंने कहा, जब शरीर थक जाए मन लड़ता है। अरण ने ध्यान की गहरी साधना की। वो घंटों बैठा रहता, पूरी तरह शांत, पूरी तरह एकाग्र। और उस एकाग्रता में उसे दिखी अपनी माँ, एक अंधेरे कमरे में, जंजीरों में, पर उनकी आंखें खुली थीं और उनमें उम्मीद थी। 1 साल बाद अरण 14 साल का था। वो बदल गया था, लंबा हो गया था, उसके कंधे चौड़े हो गए थे। उसकी आंखें पहले से ज्यादा तेज थीं, हमेशा नारंगी रोशनी से दमकती। भैरवनाथ ने उन्हें बुलाया। अब समय आ गया है। चारों ने एक दूसरे को देखा। हम तैयार हैं, अरण ने कहा। याद रखो, भैरवनाथ ने कहा, ये यात्रा सिर्फ मणियां ढूंढने की नहीं है। ये यात्रा तुम्हें बदल देगी। तुम वापस आओगे, पर वही नहीं रहोगे जो अभी हो। क्या वो बुरी बात है? भैरवनाथ मुस्कुराए। नहीं, यही तो यात्रा होती है। अध्याय 5, वायुमणि की खोज। पहली मणि थी वायुमणि। वो थी आकाशद्वीप पर, एक ऐसा द्वीप जो बादलों में तैरता था। वहां पहुंचने का रास्ता था पूरब के पहाड़ों से होकर। चारों ने यात्रा शुरू की। शुरू के 2 दिन आसान थे। जंगलों से गुजरे, नदियां पार की। तीसरे दिन पहाड़ आए, विशाल बर्फीले पहाड़, जहां हर कदम पर फिसलन थी और हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल था। मैं यहाँ हवा को काबू कर सकती हूँ, वीरा ने कहा। थोड़ी शांत कर देती हूँ। नहीं, कार्तिक ने कहा, अपनी शक्ति बचाओ, हम धीरे धीरे चढ़ेंगे। घंटों की मशक्कत के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहां से दिखा आकाशद्वीप। सफेद बादलों के बीच एक हरा भरा टुकड़ा धरती का जो हवा में उड़ रहा था। वहां कैसे जाएंगे? मेघना ने पूछा। वीरा ने हंसकर हाथ फैलाया। मेरे साथ आओ। उसने इतनी तेज हवा बुलाई कि वो सब एक एक करके उड़ने लगे। यह अनुभव उड़ने का अरण कभी नहीं भूला। नीचे पहाड़, जंगल, नदियां, ऊपर नीला आसमान, और बीच में वो 4 बच्चे जो हवा पर सवार थे। यह अद्भुत है, अरण ने चिल्लाकर कहा। ध्यान से, कार्तिक ने कहा। गिरोगे तो वीरा पकड़ लेगी, अरण ने मुस्कुराते हुए कहा। वीरा ने रोलिंग लेते हुए कहा, हाँ, पर भारी हो तुम। आकाशद्वीप पर उतरे। ये जगह जादुई थी। हवा में फूल उड़ रहे थे, पेड़ों की पत्तियां चांदी जैसी चमकती थीं, और वहां के रहवासी थे वायुपुत्र। ये वो प्राणी थे जो आधे इंसान और आधी हवा थे। उनके पंख थे हल्के, पारदर्शी। वो बात करते थे तो उनकी आवाज हवा जैसी होती थी। उनका राजा था अनिल। अनिल ने उन्हें देखा। यहाँ क्या काम है? हम वायुमणि लेने आए हैं, अरण ने कहा। क्यों? तमस लोक का दरवाजा खोलना है। अनिल का चेहरा गंभीर हो गया। तमस लोक से लड़ने का इरादा है? हाँ, यह पागलपन है शायद, अरण ने कहा, पर मेरी माँ वहाँ कैद है। अनिल ने लंबे समय तक उन्हें देखा, फिर बोला, मणि देने से पहले एक शर्त है। कहो। हमारे द्वीप पर एक संकट है। तूफान दानव, एक विशाल प्राणी जो बादलों में रहता है, उसने हमारे बच्चों को अगवा किया है। उसे हराओ, मणि तुम्हारी। तूफान दानव, वो सच में विशाल था, शायद 100 फुट ऊंचा। बिजली उसके शरीर से निकलती थी, हर सांस में बादल बनते थे। ये हम कैसे हराएंगे? कार्तिक ने कहा। मिलकर, अरण ने कहा। वीरा ने हवा से उसे घेरा। मेघना ने बादलों से पानी खींचकर उसकी आंखों पर डाला। कार्तिक ने नीचे से पत्थर उठाए
और अरण ने पहली बार सच में अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल की। उसने एक हाथ उठाया और उसके हाथ से एक विशाल अग्निस्तंभ निकला, 10 फुट चौड़ा, सीधे दानव की छाती पर। दानव चीखा, बिजली छिटकी, पर अरण आगे बढ़ता रहा। दानव पीछे हटा और फिर धुआं बनकर बिखर गया। आकाश द्वीप पर सन्नाटा। फिर वायुपुत्रों ने उड़कर हर्षनाद किया। अनिल ने आकर अरण के हाथ में वायुमणि रखी, हल्के नीले रंग का एक पत्थर जो हवा में तैरना चाहता था। तुम सच में असाधारण हो, अनिल ने कहा। अरण ने दोनों मणियां देखीं, अग्निमणि और वायुमणि। 2 हो गईं, 3 और चाहिए थीं। अध्याय 6, जल का साम्राज्य। जलमणि थी सागर की गहराई में। नीलम सागर, यह एक ऐसा महासागर था जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। कहते थे इसकी तली में एक प्राचीन राज्य था, जलपुरी। समुद्र के किनारे पहुंचे तो अरण ने पानी में देखा। हम इतनी गहराई तक कैसे जाएंगे? उसने पूछा। मैं जाऊंगी, मेघना ने कहा। यह पहली बार था कि मेघना ने खुद आगे कदम रखा। अकेली? वीरा ने पूछा। नहीं, पर पानी में मैं सबसे ताकतवर हूं, मेघना ने कहा। मैं तुम सबको पानी में सांस लेने लायक बना सकती हूं, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में जलमणि ढूंढनी थी। मेघना ने एक अजीब मंत्र पढ़ा। उनके आसपास पानी का एक बुलबुला बना। अब कूदो, मेघना ने कहा। चारों कूद गए। पानी की दुनिया एक अलग ही संसार था। नीला हरा पानी, रंग बिरंगी मछलियां, विशाल प्रवाल भित्तियां, और नीचे एक रोशनी। जलपुरी अद्भुत थी। पत्थर के महल पर उन पर शैवाल और मूंगे उगे थे। मछलियां उनके बीच से तैरती थीं जैसे पक्षी घरों के बीच उड़ते हैं। और वहां के निवासी मत्स्य मानव, आधे इंसान आधी मछली, पर बुद्धिमान और सुसंस्कृत। उनकी रानी थी नीलिमा। वो सुंदर थी, नीली आंखें, चांदी के बाल और उसकी पूंछ इंद्रधनुष के रंगों में चमकती थी। धरती के बच्चे यहाँ, उसने आश्चर्य से कहा। हम जलमणि चाहते हैं, मेघना ने कहा। किस लिए? उन्होंने पूरी बात बताई। रानी नीलिमा ने सुना, फिर कहा, मणि देना मेरे लिए आसान नहीं। वो हमारे राज्य की रक्षा करती है, पर अगर तमस लोक ने जीत लिया तो आपका राज्य भी नष्ट हो जाएगा, कार्तिक ने कहा। नीलिमा ने एक पल सोचा। ठीक है, पर पहले एक काम करो। हमारे राज्य के नीचे एक सागर दानव रहता है। वो बड़ा हो रहा है और एक दिन हमें निगल जाएगा। उसे दूर भगाओ। समय बीत रहा था। मेघना ने कहा, 30 मिनट और। सागर दानव था एक विशाल जीव, जेलीफिश और व्हेल का मिश्रण। उसका शरीर पारदर्शी था और उसमें बिजली दौड़ती थी। पानी के अंदर आग काम नहीं करती। अरण ने ये समझा। मेघना, पानी को उसके चारों तरफ से हटाओ। क्या? उसके बाजू में एक शून्य बनाओ जहां पानी ना हो। मेघना ने समझा। उसने पानी को एक तरफ खींचा। दानव के बाईं तरफ एक खाली जगह बनी। अरण वहां तैरकर गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां दानव की तरफ की। अब मेघना ने पानी हटाया। अरण ने आग फेंकी। पानी के बाहर उस एक पल में आग ने दानव को छुआ। दानव चीखा। वो पीछे हटा और फिर गहरे पानी में समा गया। समय 10 मिनट बचे। वो लौटे। नीलिमा ने जलमणि दी, हरे रंग का एक पत्थर जो पानी में होता था तो चमकता था। 3 मणियां। अध्याय 7, पृथ्वी की पुकार। सतह पर आकर चारों ने सांस ली। 3 हो गईं, वीरा ने कहा। 2 और, पृथ्वी मणि, कार्तिक ने कहा। वो आज ज्यादा बोल रहा था। मुझे पता है वो कहाँ है। कैसे पता? पत्थर बताते हैं मुझे। कार्तिक ने जमीन पर हाथ रखा। यहाँ से पश्चिम में रत्न पर्वत। वहाँ एक गुफा है, उसमें पृथ्वी मणि है। रत्न पर्वत, ये पहाड़ अपने अंदर हीरे, माणिक, पन्ने, हर तरह के रत्न लिए हुए था, इसीलिए उसकी चमक दूर से दिखती थी। 2 दिन की यात्रा। रास्ते में एक गांव पड़ा, तारानकन, रत्नपुर तारानकन। ये गांव रत्न पर्वत के नीचे था, पर गांव के लोग खुश नहीं लगते थे। क्या हुआ? अरण ने एक बुजुर्ग से पूछा। हमारे गांव के बच्चे, बुजुर्ग ने कहा। पिछले महीने से हमारे गांव के बच्चे रात को गायब हो जाते हैं। सुबह मिलते हैं, पर वो बदल गए होते हैं। कैसे बदले? जैसे उनके अंदर कोई और है। अरण ने वीरा की तरफ देखा। छायापुत्र, वीरा ने धीरे से कहा। रात को उन्होंने पहरा दिया। मध्यरात्रि को एक अजीब सी काली रोशनी पहाड़ की तरफ से आई और उसमें से निकले छायापुत्र। अरण ने पहली बार उन्हें देखा। वो इंसान जैसे दिखते थे, पर उनकी आंखें काली थीं। उनके शरीर से एक काला धुआं निकलता था और वो चलते नहीं थे, तैरते थे। यही हैं, अरण ने कहा। हाँ, मेघना ने अपने हाथ तैयार किए। आग उन पर काम करेगी? वीरा ने पूछा। देखते हैं। अरण ने आग की एक गेंद फेंकी। छायापुत्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और आग बुझ गई। नहीं काम करती, अरण ने कहा। तो क्या काम करेगा? कार्तिक ने कहा। एक छायापुत्र ने अरण पर हमला किया।
अरण ने बचते हुए एक पेड़ के पीछे छुपा। उसकी हथेली का एक हिस्सा छू गया था उस छायापुत्र का, और वो हिस्सा ठंडा हो गया, बर्फ जैसा ठंडा। ये आत्मा खाते हैं, अरण ने समझा। इनके पास अपनी आत्मा नहीं होती तो दूसरों की आत्मा की ऊर्जा चाहते हैं। इन्हें हराने का तरीका। कार्तिक ने जमीन पर हाथ रखा। उसने आंखें बंद कीं। पृथ्वी, शुद्ध पृथ्वी की ऊर्जा इन्हें नुकसान करती है। कार्तिक ने दोनों हाथ उठाए। जमीन से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसने सभी छायापुत्रों को ढंक लिया। वो चीखे, वो तड़फड़ाए, और फिर काला धुआं बनकर उड़ गए। गांव बच गया। सुबह रत्न पर्वत पर चढ़े। कार्तिक उन्हें उस गुफा तक ले गया जो पत्थरों ने उसे बताई थी। गुफा के अंदर सोने की चमक, और बीच में तारांकन, पृथ्वी मणि तारांकन, भूरे सोने रंग का पत्थर जो धरती की तरह ठोस था। उसके पास एक तारांकन पाषाण दैत्य तारांकन था, पत्थर का एक विशाल आकार। पर कार्तिक ने उससे कुछ कहा, पत्थर की भाषा में। दैत्य ने सुना और रास्ता दे दिया। क्या कहा तुमने? अरण ने पूछा। मैंने कहा, यह मणि एक ऐसे बच्चे को चाहिए जो अपनी मां को छुड़ाना चाहता है। कार्तिक ने शांत आवाज में कहा। पाषाण दैत्य भावनाएं समझते हैं, भले ही खुद में न हो। 4 मणियां हो गईं। अध्याय 8, आकाश का रहस्य। आकाश मणि सबसे दुर्लभ, सबसे रहस्यमयी। भैरवनाथ ने बताया था, यह मणि किसी जगह पर नहीं है। यह मणि तुम्हारे अंदर है अरण। क्या? आकाश मणि कोई पत्थर नहीं है, यह एक एहसास है, एक क्षमता। भैरवनाथ ने कहा था, जब तुम 5 तत्वों को अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश एक साथ महसूस करोगे, तब वो मणि प्रकट होगी। पर मैं आकाश को कैसे महसूस करूं? वो तुम्हें पता चलेगा। वो एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर गए, जहां से बादल नीचे थे, जहां सिर्फ आसमान था। अरण बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं। उसने अपने अंदर अग्नि मणि को महसूस किया, गर्मी। उसने वायु मणि को महसूस किया, हल्कापन। उसने जल मणि को महसूस किया, बहाव। उसने पृथ्वी मणि को महसूस किया, ठोसपन। और फिर उसने खुद को महसूस किया, अपनी सांसें, अपनी धड़कन, अपने अंदर वो छोटी सी आग जो हमेशा जलती थी। और उसे महसूस हुआ, ये सब एक है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और वो खुद सब एक हैं। सब उसी एक महाशक्ति के हिस्से हैं। आकाश। उसकी हथेली पर एक रोशनी जली, सफेद, शुद्ध, और उसमें से एक पारदर्शी पत्थर प्रकट हुआ। आकाश मणि। 5 मणियां, वीरा ने देखकर कहा। हम कर पाए। अरण ने 5 मणियां एक साथ देखीं। अब तमस लोक। अध्याय 9, विश्वपाल का आगमन। पर तमस लोक जाने से पहले एक और समस्या आई। वापस आते समय रास्ते में एक शहर था, तारांकन, स्वर्णंगा तारांकन। ये बड़ा और समृद्ध शहर था। पर जब वो पहुंचे तो देखा, शहर में भय था। क्या हुआ? अरण ने पूछा। एक आदमी ने डरी हुई आवाज में कहा, नागराज विश्वपाल आया है। उसने शहर को घेर लिया है। चारों ने एक दूसरे को देखा। वो शहर के बाहर गए, और वहां था तारांकन, विश्वपाल तारांकन। अरण ने जब पहली बार विश्वपाल को देखा तो वो हैरान रह गया। यह कोई साधारण सांप नहीं था। विश्वपाल 50 फुट लंबा, काले रंग का। उसके सिर पर एक ताज था जो काले पत्थर का बना था। उसकी आंखें बैंगनी रंग की थी, छाया की आंखें। उसके पीछे छायापुत्रों की एक विशाल सेना। अग्निपुत्र। विश्वपाल ने उसे देखते ही कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? अरण ने कहा। हाँ, छाया ने मुझे बताया था, एक बच्चा आएगा जो 5 मणियां लेकर आएगा, और वो मणियां मेरी होंगी, तुम्हें नहीं मिलेंगी। ओह, विश्वपाल ने जहरीली मुस्कान दी। और कौन रोकेगा? तुम। 4 बच्चे। हाँ, विश्वपाल हंसा, और फिर उसने आदेश दिया, छायापुत्रों, हमला करो। ये लड़ाई सबसे कठिन थी। पहले की लड़ाइयों में वो तैयार थे। यहाँ अचानक था। छायापुत्र हर तरफ से आए। कार्तिक ने पृथ्वी मणि की शक्ति से जमीन उठाई। मेघना ने जल मणि से पानी की दीवार बनाई। वीरा ने वायु मणि से तूफान बुलाया। पर विश्वपाल खुद मैदान में था। वो अरण की तरफ बढ़ा। अरण ने आग फेंकी, पर विश्वपाल के शरीर पर एक काली परत थी। आग बेकार, छाया का कवच। विश्वपाल ने कहा, तुम्हारी आग इसे नहीं तोड़ सकती। अरण पीछे हटा। विश्वपाल का जहर वाला दंश उसे बचते हुए लुढ़कना पड़ा। सोचो अरण, सोचो, उसने अपने मन में कहा। और तब याद आया, नागराज को पत्थर की भाषा समझाई थी। नागराज पृथ्वी प्राणी था। कार्तिक। उसने चिल्लाया, नागराज पृथ्वी प्राणी है, पत्थर से बात करो। कार्तिक ने समझा। उसने जमीन पर हाथ रखा और पत्थर की भाषा में कहा, विश्वपाल, ये रास्ता गलत है। छाया तुम्हें नष्ट करेगी। विश्वपाल रुका। उसकी बैंगनी आंखों में एक पल के लिए असमंजस आया, और उस एक पल में अरण ने 5 मणियां एक साथ हाथ में ली। एक सफेद रोशनी, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, 5 का मिश्रण।
और उसने वो रोशनी विषपाल के काले कवच पर फेंकी। कवच टूटा, विषपाल चीखा, पर वो भागा नहीं। कार्तिक की बात ने उसके मन में कुछ हुआ था। तुम सच में मेरी माँ को बचाना चाहते हो? विषपाल ने अरण से कहा। हाँ, विषपाल ने एक पल सोचा। और अगर मैं रास्ता दिखाऊं तो हम दुश्मन नहीं हैं। विषपाल नागराज, हजारों साल पुराना छाया का साथी, उस एक पल में कुछ महसूस किया। शायद अफसोस। तमस लोक का द्वार, उसने कहा, उत्तर में है। तारांकन, विंध्य का अंधेरा कोना तारांकन। वहां जाओ। और फिर विषपाल अपनी सेना लेकर चला गया। शहर के लोगों ने देखा था। उन्होंने चारों की जय जयकार की। अरण असहज था। वो जश्न में रुकना नहीं चाहता था। माँ इंतजार कर रही है। अध्याय 10 तमस लोक का द्वार। विंध्य के अंधेरे कोने में एक काला पत्थर था। विशाल, जमीन से 20 फुट ऊंचा। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी, बस एक काला चमकदार पत्थर। यही है, वीरा ने कहा। हाँ, अरण ने 5 मणियां हाथ में लीं। पर हम कैसे जाने ये सही जगह है? अरण ने पत्थर को छुआ। ठंड, बर्फीली ठंड, जैसे मृत्यु का स्पर्श। यही है। उसने 5 मणियां पत्थर पर रखी एक गोल घेरे में, और मंत्र पढ़ा, वो मंत्र जो भैरवनाथ ने सिखाया था। पत्थर हिला, एक दरार पड़ी, और फिर वो दरार चौड़ी होती गई। अंदर से अंधेरा था, पर एक रोशनी भी थी, बैंगनी, अशुभ। तमस लोक, अरण ने कहा। हम सब जाएंगे? कार्तिक ने पूछा। नहीं, अरण ने तीनों को देखा। यह मेरी माँ का मामला है। मैं अकेला जाऊंगा, नहीं जाने दूंगी, वीरा ने कहा। वीरा, मैंने कहा नहीं। वो उसके सामने खड़ी हो गई। हम दोस्त हैं, दोस्त साथ जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है, जानती हूँ। वो मुस्कुराए। तब भी मेघना और कार्तिक ने भी एक दूसरे को देखा। हम भी चलेंगे, कार्तिक ने कहा। अरण की आंखें भर आईं। धन्यवाद, यह मत कहो, मेघना ने कहा। जीतकर वापस आना, यही काफी है। चारों तमस लोक के द्वार में घुसे। अध्याय 11 तमस लोक के अंदर। अंधेरा, पर वो साधारण अंधेरा नहीं था। यह अंधेरा जीवित था। यह उनके चारों तरफ लिपट जाता था। यह उनकी सांसों में घुसने की कोशिश करता था। यह उनके दिल में डर भरने की कोशिश करता था। रुको, आंखें बंद मत करो, अरण ने कहा। और एक दूसरे का हाथ पकड़ो। चारों ने हाथ पकड़े। अरण ने अपनी हथेली में आग जलाई, वो प्रेम की आग, वो उपचार की आग। उसकी रोशनी में अंधेरा पीछे हटा। चलो। तमस लोक एक अलग दुनिया थी। आकाश नहीं था, बस काले बादल थे जो हमेशा घूमते रहते थे। जमीन काली थी, पेड़ थे पर सूखे, कांटेदार, काले। और हवा में एक निरंतर घुमड़ने की आवाज थी। ये जगह बीमार है, मेघना ने कहा। हाँ, छाया ने इसे तोड़ दिया है, अरण ने कहा। दूर एक काला किला दिख रहा था। वहाँ, अरण ने कहा। रास्ते में उन्हें मिले तारांकन, तमस योद्धा तारांकन। ये छाया पुत्र नहीं थे, ये कुछ और थे। ये प्राणी छाया से बने थे, क्षुद्र छाया। उनका कोई शरीर नहीं था, वो बस अंधेरी आकृतियां थीं। पर खतरनाक। वो अरण की आग से बचते थे, पर पूरी तरह नष्ट नहीं होते थे। इन्हें कैसे हराएं? वीरा ने कहा। अरण ने सोचा, छाया तभी हारती है जब सभी दिशाओं से रोशनी हो। मतलब, एक तरफ से रोशनी डालो तो वो दूसरी तरफ भाग जाती है। पर अगर चारों तरफ से? चारों ने समझा। अरण ने एक रोशनी का घेरा बनाया और उन तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों से उसे और बढ़ाया। रोशनी का एक गोला जो चारों तरफ से फैला। तमस योद्धा बिखर गए। किले के पास पहुंचे तो देखा एक विशाल दरवाजा, काला लोहे का, और उस पर एक ताला। पर कोई चाबी नहीं। ये कैसे खुलेगा? वीरा ने कहा। अरण ने ताले को छुआ और उसे महसूस हुआ, ये ताला किसी शक्ति से नहीं खुलेगा। ये खुलेगा किसी एक चीज से। इसमें एक छेद है, उसने कहा, मणि के आकार का। उसने अग्नि मणि निकाली, वो फिट हो गई। ताला खुल गया। किले के अंदर एक लंबा गलियारा, दोनों तरफ कमरे थे, बंद दरवाजे। माँ, अरण ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। माँ, और फिर दूर से एक आवाज। अरण, उसकी सांस रुक गई। वो आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी, पर किसी जन्म से पहचान जाता था। वो भागा। गलियारे के अंत में एक कमरा था। उस कमरे में जंजीरों में बंधी एक स्त्री। उनका चेहरा अरण जैसा था। उनकी आंखें नारंगी थीं, जैसे आग। माँ, अरण की आवाज कांप रही थी। बेटा, स्त्री की आंखों में आंसू थे। तुम आ गए। अरण ने जंजीरों को छुआ, वो जल गईं। और उसकी माँ तारांकन, ज्वाला तारांकन, आजाद हुईं। अरण ने उन्हें पहली बार गले लगाया। वो पल, उस पल के लिए कोई शब्द नहीं था। पर वो पल ज्यादा देर नहीं चला। एक ठंडी हंसी गूंजी। भावुक दृश्य। अध्याय 12 छाया का सामना। छाया, वो दरवाजे में खड़ी थी। वो एक स्त्री जैसी थी, पर पूरी काली।
जैसे किसी ने एक इंसान की आकृति बनाई और उसे काले रंग से भर दिया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो खाली जगह थी जिनमें एक अनंत गहराई थी। अग्निपुत्र आखिरकार आए। उसकी आवाज़ जैसे हजार आवाज़ें एक साथ बोल रही थीं। तुमने मेरी माँ को छोड़ दिया। अरण ने कहा, अब चले जाओ। जाऊं? छाया ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ और मुझसे जाने को कह रहे हो? वो आगे बढ़ी। अरण ने आग फेंकी। छाया ने उसे एक हाथ से रोक लिया। आग से मुझे नहीं जलाया जा सकता। मैं छाया हूँ। मैं अंधेरे की माँ हूँ। हर माँ नहीं जानती क्या उचित है। अरण ने कहा। छाया ने एक पल रुककर कहा, तुम बोलते बड़ा हो। मुझे सिखाया गया है। छाया ने एक अंधेरी लहर भेजी। अरण ने उसे आग से रोका पर रुकी नहीं। उसे पीछे धकेला। वो दीवार से टकराया। वीरा ने हवा का एक बवंडर बनाया छाया को लपेटने के लिए। छाया उसमें उलझी पर बाहर निकल गई। मेघना का पानी छाया ने उसे भाप बना दिया। कार्तिक के पत्थर छाया ने उन्हें धूल बना दिया। कमजोर बच्चे, छाया ने कहा। अरण उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े जले थे, उसके हाथ कट गए थे, पर उसकी आंखें, उसकी नारंगी आंखें और तेज चमक रही थीं। तुम गलत हो। क्या हम कमजोर नहीं हैं? अरण ने धीरे धीरे कहा। हम अकेले कमजोर हैं, पर एक साथ। उसने पांचों मणियां हाथ में उठाईं। वीरा, कार्तिक, मेघना, अपनी अपनी मणि मुझे दो। तीनों ने अपनी मणियां अरण को दीं। पांचों मणियां एक साथ, और अरण ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने उन सब चीज़ों को याद किया जो उसने अपनी यात्रा में सीखी थीं। रामभद्र की मेहनत, सावित्री की गर्माहट, भैरवनाथ की शिक्षा, वीरा की दोस्ती, कार्तिक की शांति, मेघना की ताकत, वननाग का ज्ञान, जलपुरी की रानी का विश्वास, अनिल का साहस, और सबसे बड़ी बात, माँ का चेहरा। वो पल जब उसने उन्हें गले लगाया। वो प्यार। पांचों मणियों में एक साथ रोशनी जली। लाल, नीला, हरा, सुनहरा, सफ़ेद। और फिर वो सब मिलकर एक हो गए। एक शुद्ध, सफ़ेद, असीम रोशनी। ब्रह्म ज्योति। अरण ने वो रोशनी छाया पर फेंकी। छाया चीखी, पहली बार। नहीं, ये कैसे? प्यार। अरण ने कहा। प्यार से डर जाती है तू? छाया तड़फड़ाए। रोशनी ने उसे चारों तरफ से लपेट लिया। मैं नहीं मिट सकती। मैं शाश्वत हूँ। मैं अंधेरे की, तुम अंधेरे की माँ हो, पर मैं आग का बेटा हूँ। अरण ने कहा। और आग हमेशा अंधेरे से बड़ी होती है। छाया, जो हजारों सालों से इस संसार का अभिशाप थी, उस रोशनी में बिखर गई पूरी तरह। एक आखिरी चीख, और फिर सन्नाटा। तमस लोक में पहली बार रोशनी। अध्याय 13 वापसी। ज्वाला अपने बेटे के पास खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर एक गर्व था। तुमने कर दिखाया। आपने मुझे देखा था? अरण ने पूछा। हाँ। ज्वाला ने उसके सिर पर हाथ रखा। हर पल मैं यहाँ बंद थी पर तुम्हें देख सकती थी। तुम्हारी हर जीत मुझे महसूस होती थी। अरण की आंखें भर आईं। चलो घर। तमस लोक का द्वार अब अपने आप बंद हो रहा था। जैसे जैसे छाया की शक्ति मिट रही थी, ये राज्य भी मिट रहा था। जल्दी, वीरा ने चिल्लाया। सभी भागे, द्वार से बाहर निकले, और द्वार बंद हो गया हमेशा के लिए। विंध्य के उस अंधेरे कोने में पहली बार सूरज की रोशनी आई। पत्थर पिघला, और उसकी जगह एक हरी भरी झाड़ी उगाई। जैसे धरती ने राहत की सांस ली। चारों बच्चे और ज्वाला वापस आए। भैरवनाथ वहीं खड़े थे। उन्होंने ज्वाला को देखा। उनकी आंखें भर आईं। इतने सालों बाद। ज्वाला ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। गुरुदेव, तुम ठीक हो? भैरवनाथ ने उन्हें उठाया। यही काफी है। अध्याय 14 नया सवेरा। वापस आश्रम, वो जगह जो अरण का दूसरा घर था। उसके माता पिता रामभद्र और सावित्री भी वहां बुलाए गए। जब सावित्री ने अरण को देखा तो वो दौड़कर उससे लिपट गईं। कैसे हो? चोट लगी? थके हो? अरण ने हंसते हुए उन्हें गले लगाया। माँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम इतने दुबले हो गए। माँ, ज्वाला पास खड़ी थीं। उन्होंने सावित्री को देखा। आपने मेरे बेटे की परवरिश की, उन्होंने कहा। आपने उसे प्यार दिया, आपने उसे इंसान बनाया। सावित्री ने उन्हें देखा। वो मेरा बेटा था, सावित्री ने सरल आवाज में कहा। है, रहेगा। ज्वाला ने उनका हाथ थामा। हाँ, आप उसकी माँ हैं। मैं तो बस उसकी माँ के बाद की माँ। दोनों माँओं ने एक दूसरे को गले लगाया। अरण देखता रहा। उसके सीने में एक गर्माहट थी। परिवार। उस रात आश्रम में जश्न। आग जली, खाना बना, लोग नाचे। वीरा ने अरण को खींचा। चलो नाचो। मुझे नहीं आता नाचना, मुझे पता है, तब भी चलो। अरण मुस्कुराया, और उस रात पहली बार वो बेफिक्र था। अध्याय 15 भैरवनाथ की विदाई। 3 दिन बाद भैरवनाथ ने सबको बुलाया। उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मुझे कुछ कहना है। सब चुप हो गए।
छाया खत्म हुई, ये सच है, पर उसके असर पूरी तरह नहीं मिटे। तमस लोक बंद हुआ, पर उसके कुछ टुकड़े इस संसार में बिखरे हैं। मतलब? अरण ने पूछा। मतलब, ये काम खत्म नहीं हुआ। भैरवनाथ ने कहा, तुम्हें अभी और काम करना होगा। हम तैयार हैं। जानता हूँ। भैरवनाथ ने उन्हें देखा, पर पहले मुझे विदा करो। विदा? वीरा ने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। भैरवनाथ की आंखें शांत थीं। मेरा समय आ गया। सन्नाटा। गुरुजी, अरण ने शुरू किया। शांत। भैरवनाथ ने हाथ उठाया। मृत्यु से डर नहीं लगता मुझे। मैंने 200 साल जिए। मैंने तुम जैसे शिष्य पाए। ये काफ़ी है। पर आपके बिना, मेरे बिना भी तुम चल सकते हो। मैंने यही तो सिखाया। वो उठे। उन्होंने अरण के सिर पर हाथ रखा। तुम महान योद्धा हो अरण, पर सबसे बड़ी बात, तुम अच्छे इंसान हो। यही सबसे जरूरी है। अरण की आंखें भर आईं। भैरवनाथ ने बाकी तीनों को भी देखा। वीरा, तुम्हारी हंसी सबसे बड़ा हथियार है। कभी मत छोड़ो। कार्तिक, तुम्हारी चुप्पी में ज्ञान है। बोलो, पर सोचकर बोलो। मेघना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अहंकार से बड़ी है। अहंकार मत पालो। तीनों की आंखें भर आईं। भैरवनाथ बाहर चले गए, सूरज की रोशनी में, और धीरे धीरे उनका शरीर रोशनी में बदल गया। सुनहरी रोशनी, जो हवा में बिखर गई। आश्रम में एक लंबी चुप्पी। फिर अरण ने कहा, वो हमेशा हमारे साथ हैं। कैसे? वीरा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। जो उन्होंने सिखाया वो हमारे अंदर है। अरण ने कहा, वो कहाँ गए? वो यहीं हैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। अध्याय 16, छाया के बचे हुए टुकड़े। अगले कई महीनों में चारों दुनिया घूमे। जहाँ जहाँ छाया के असर थे वहाँ वहाँ गए। एक गांव जहाँ सूरज 6 महीने से नहीं निकला था। एक जंगल जहाँ के जानवर बीमार थे। एक शहर जहाँ लोगों के सपने छिन गए थे। हर जगह उन्होंने रोशनी पहुँचाई, और हर जगह उन्हें कुछ नया सीखने को मिला। एक बार वो एक ऐसे गांव पहुँचे जहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ की गुफा में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। नाम था काली दादी। वो डायन थी, पर अच्छी डायन। उसने उन्हें देखते ही कहा, बैठो। चारों बैठ गए। काली दादी ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर बोली, तुम 4 हो, पर एक अधूरा है। कौन? अरण ने पूछा। तुम? मैं? हाँ, काली दादी ने कहा। तुमने अपनी माँ को छुड़ाया, छाया को हराया, पर एक चीज नहीं की। क्या? खुद को माफ किया। अरण ने उसे देखा। मैंने क्या गलत किया जो माफी? बचपन में जब आग निकली तो तुम डरे थे। काली दादी ने कहा, तुमने खुद को दोष दिया कि मैं अलग हूँ, मैं खतरनाक हूँ, मैं किसी के काम का नहीं। अरण चुप हो गया। वो भावनाएं अभी भी हैं तुम्हारे अंदर। काली दादी ने कहा, और जब तक तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तुम पूरे नहीं हो। उस रात अरण झील के पास बैठा, और उसने उन सभी पुराने दर्दों को याद किया। बच्चों की चिढ़ाई, गांव की नफरत, अकेलापन, और उसने महसूस किया वो सब उसे कितना तकलीफ देता था। उसने एक लंबी सांस ली। मैं माफ करता हूँ, उसने खुद से कहा। उन्हें भी जिन्होंने दर्द दिया, और खुद को भी जो डरा था। आंखें बंद कीं, और उस पल एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुई, जैसे एक भारी बोझ उतरा। वीरा उसके पास आए। ठीक हो? हाँ। अरण मुस्कुराया, पहले से ज्यादा। वीरा पास बैठ गई। अरण, हाँ, ये सफ़र, यह मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने भी। अरण ने कहा, क्या सीखा? कि अकेले मैं कुछ नहीं। उसने कहा, पर दोस्तों के साथ सब कुछ। वीरा की आंखें नम हो गईं। बेवकूफ़ हो, उसने कहा। हाँ, अरण ने हंसते हुए कहा। अध्याय 17, नागराज का प्रायश्चित। एक दिन खबर आई, विषपाल आया था, पर सेना लेकर नहीं, अकेला। अरण उससे मिला। विषपाल पहले से छोटा लग रहा था। उसकी आंखें अब बैंगनी नहीं थीं, वो हरी हो गई थीं। छाया की शक्ति खत्म हो गई। विषपाल ने कहा, जब तुमने उसे नष्ट किया मेरे ऊपर से उसका प्रभाव भी हटा। तो अब मुझे पता चल रहा है मैंने क्या किया। विषपाल की आवाज में पश्चाताप था। जितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, जितने गांव जलाए। विषपाल, हाँ, तुम माफी मांग सकते हो, पर माफी पाना तुम्हें करना होगा। अरण ने कहा, जो नुकसान किया उसे ठीक करो। कैसे? उन सब जगहों पर जाओ जहां तुमने नुकसान किया, मदद करो, पुनर्निर्माण करो। विषपाल ने एक लंबे पल सोचा। ठीक है। और नागराज विषपाल, जो कभी इस संसार का सबसे बड़ा खलनायक था, प्रायश्चित की राह पर निकल गया। अध्याय 18, शांति का पल। महीनों बाद संसार बदल गया था। जहां जहां छाया का असर था वहां वहां रोशनी आई। फसलें उगीं, लोग मुस्कुराने लगे। स्वर्णंग में एक बड़ा उत्सव हुआ। अरण, वीरा, कार्तिक और मेघना को बुलाया गया। शहर के राजा ने कहा, तुम चारों ने इस संसार को बचाया, हम तुम्हारे ऋणी हैं।
हमने वो किया जो सही था। अरण ने कहा, कोई एहसान नहीं। उत्सव में नाच, संगीत, खाना। अरण को ये सब थोड़ा अजीब लगता था। लोग उसे देखते थे, कानाफूसी करते थे। कुछ बच्चे उसके पास आए। क्या तुम सच में आग जला सकते हो? एक छोटी लड़की ने पूछा। अरण ने हथेली से एक छोटी सी लौ जलाई। लड़की ने आश्चर्य से देखा। वाह! अरण मुस्कुराया। एक बच्चे की खुशी, यही सबसे बड़ा इनाम था। वीरा उसके पास आए। कुछ सोच रहे हो? हाँ। क्या? अब क्या? अरण ने कहा। छाया खत्म हुई। छाया के असर खत्म हुए। अब जिंदगी। वीरा ने सरल आवाज में कहा। जिंदगी? हाँ, साधारण जिंदगी। खाना, सोना, दोस्तों के साथ समय बिताना। वीरा ने हंसते हुए कहा, जो हम कभी नहीं कर पाए। अरण ने उसकी बात सोची। साधारण जिंदगी। जब वो 8 साल का था यही चाहता था। दोस्त, परिवार, खुशी, और अब वो सब उसके पास था। अध्याय 19। 5 साल बाद। 5 साल और बीत गए। अरण 19 साल का हो गया। वो अब पहले जैसा नहीं था, छोटा, डरा हुआ बच्चा। वो एक युवा था, लंबा, मजबूत, शांत। उसकी आंखें अभी भी नारंगी थीं। उसके हाथ अभी भी गर्म थे। पर उनमें अब एक और गुण था, करुणा। भैरवनाथ के आश्रम को उसने एक बड़े विद्यालय में बदल दिया था। यहाँ दूर दूर से बच्चे आते थे जिनके अंदर शक्तियाँ थीं। और उन्हें पढ़ाते थे अरण, वीरा, कार्तिक, मेघना, जो खुद कभी छात्र थे। एक दिन एक छोटा लड़का आया, 8 साल का। उसके हाथ पानी से भीगे रहते थे, कभी नहीं सूखते। वो रो रहा था। सब मुझे गीला भूत कहते हैं, उसने कहा। अरण ने उसे देखा और उसे याद आया एक छोटा सा बच्चा जिसे आग भूत कहते थे। उसने लड़के के पास बैठकर कहा, मुझे बताओ, पानी कब निकलता है तुम्हारे हाथ से? जब मैं डरता हूँ। और खुश होने पर? लड़के ने सोचा, तब पानी गर्म हो जाता है। देखो, अरण ने अपनी हथेली में आग जलाई। मैं भी ऐसा ही था। पर यह कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। लड़के की आंखें चौड़ी हुईं। सच में? हाँ, अरण ने हंसते हुए कहा। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस बच्चे का नाम था निर। और वो अगला महान जलपुत्र बनेगा। पर वो एक और कहानी है। अध्याय 20। एक पुरानी मुलाकात। एक शाम। अरण अकेला बैठा था, पहाड़ों के किनारे। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल नारंगी था, मेरे जैसा रंग, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। पीछे से एक आवाज आई, अरण। वो पलटा और उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, झुकी पीठ, पर उसकी आंखें गहरी, तीखी। भैरवनाथ, अरण ने अविश्वास से कहा। नहीं, बूढ़े ने कहा, मैं उनका भाई हूँ, धरणीनाथ। अरण ने उन्हें ध्यान से देखा। आप कहाँ थे इतने समय? दूर, बहुत दूर, धरणीनाथ ने बैठते हुए कहा। मैं पूरब के देशों में था, एक नई शक्ति को देख रहा था। कौन सी शक्ति? धरणीनाथ ने एक पल रुककर कहा। छाया तो खत्म हुई, पर एक नई शक्ति उठ रही है। अरण ने उन्हें देखा। प्रलय शक्ति। सन्नाटा। यह क्या है? जब छाया बिखरी, उसके टुकड़े हर तरफ गए। हमने सोचा वो मिट जाएंगे, धरणीनाथ ने कहा। पर वो मिटे नहीं, वो इकट्ठे होने लगे और एक नई शक्ति बन रही है, प्रलय शक्ति, जो छाया से भी बड़ी है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी कि अगर उसे नहीं रोका तो ये सिर्फ इस संसार की नहीं, हर संसार की बात है। अरण ने आकाश की तरफ देखा। लाल नारंगी आसमान। उसने एक गहरी सांस ली। तो काम खत्म नहीं हुआ? नहीं, धरणीनाथ ने कहा। अरण ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ठीक है। धरणीनाथ हैरान हुए। हाँ, अरण ने उठते हुए कहा। मैंने सोचा था शायद अब आराम मिलेगा, पर आराम बाद में होगा, पहले काम। धरणीनाथ ने उसे देखा। तुम डरते नहीं? डरता हूँ, अरण ने ईमानदारी से कहा, पर डर को जेब में डालकर चलना सीख लिया। अध्याय 21। नई यात्रा की तैयारी। अगले दिन अरण ने वीरा, कार्तिक और मेघना को बुलाया। उसने सब बताया। एक पल की चुप्पी, फिर वीरा ने कहा, कब चलते हैं? अरण ने हंसते हुए उसे देखा। तुम तैयार हो? मैं तो हमेशा तैयार थी, वीरा ने बाल उड़ाते हुए कहा। बस तुम्हारा इंतजार था, कार्तिक ने धीरे से कहा। मैं चलूंगा, मेघना ने कहा। मुझे भी मत छोड़ो। अरण ने चारों को देखा। यही थे उसके लोग, यही थी उसकी दुनिया। ठीक है, कल सुबह तैयार हो जाओ। रात को अरण अपनी माँ, दोनों माँओं के पास गया। सावित्री ने उसके लिए खाना बनाया, पहाड़ी दाल चावल। कब जा रहे हो? उन्होंने पूछा। कल। वो एक पल रुकी, फिर खाना परोसते हुए बोली, ठीक है माँ, मत बोलो। उनकी आवाज भर आए, खाओ पहले। अरण चुपचाप खाने लगा। ज्वाला कमरे में आई, दोनों माएँ साथ बैठीं। सावित्री ने कहा, वापस आएगा? ज्वाला ने कहा, हाँ, यह मेरा बेटा है, हमारा। रात को अरण ने अपनी डायरी में लिखा,
कल फिर निकलता हूँ। डर है हमेशा की तरह, पर एक बात जानता हूँ, जो मेरे साथ हैं उनके रहते कोई लड़ाई हारी नहीं। भैरवनाथ ने कहा था, जो उन्होंने सिखाया वो मेरे अंदर है। वो सच कहते थे। मैं अग्निपुत्र हूँ, पर सबसे पहले मैं इंसान हूँ, और यही काफ़ी है। अध्याय 22 प्रलय शक्ति का जागरण। पूरब में एक जगह जहाँ कोई नहीं जाता था, वहाँ एक काला धुआं था। छाया के बिखरे टुकड़े एक एक करके उस धुएं में समाते जा रहे थे, और वो धुआं बढ़ता जा रहा था। एक आकृति बन रही थी, विशाल, अनंत। उसमें से एक आवाज उठी, पर यह आवाज नहीं थी। यह एक कंपन था जो पूरी धरती को हिला देता था। अग्निपुत्र, तू आया, पर इस बार ये छाया नहीं है, ये प्रलय है। अरण और उसके साथी पूरब की राह पर थे। उन्हें नहीं पता था क्या सामने है, पर वो डरे नहीं, क्योंकि वो साथ थे। रास्ते में एक जंगल। रात को वो रुके, आग जलाए, चारों एक घेरे में बैठे। कार्तिक ने कहा, तुम्हें याद है पहली बार हम एक साथ लड़े थे वन में? हाँ, वीरा ने कहा, उस वन राक्षस को मैं तो बहुत डरा था। कार्तिक ने शांत आवाज में कहा, तुम तो कभी डरे नहीं दिखे। मेघना ने कहा, दिखा नहीं था। कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अरण ने आग को देखते हुए कहा, हम सब डरे थे, अभी भी डरे हैं, पर अभी भी चल रहे हैं। वीरा ने कहा, हाँ। एक पल की चुप्पी, फिर मेघना ने कहा, अरण, हाँ, शुक्रिया। किसके लिए? मुझे इस सफ़र का हिस्सा बनाने के लिए। उसने कहा, पहले मैं बहुत अकेली थी, अहंकार था, लगता था मैं सबसे ताकतवर हूँ, किसी की जरूरत नहीं। और अब समझ गई, ताकत में नहीं, साथ में है। अरण ने मुस्कुराया। आग की रोशनी में चारों चेहरे, चार अलग इंसान, चार अलग शक्तियाँ, पर एक। अध्याय 23 प्रलय का सामना। पूरब का किनारा, जहाँ समुद्र था वहाँ अब काला धुआं था। प्रलय शक्ति। अरण ने उसे देखा, ये छाया से अलग थी। छाया एक इंसान जैसी थी, एक शक्ल, एक आवाज। प्रलय शक्ति अनंत थी, कोई शक्ल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक दमन, जैसे ब्रह्मांड का भार एक जगह इकट्ठा हो गया हो। ये बहुत बड़ा है, वीरा ने कहा। हाँ, अरण ने कहा, हम इसे हरा सकते हैं। नहीं जानता, उसने ईमानदारी से कहा, पर कोशिश करेंगे। हाँ। प्रलय शक्ति ने उन्हें देखा और हमला किया। कोई चेतावनी नहीं, कोई बात नहीं, सीधे एक काली लहर। वीरा ने हवा की दीवार बनाई, पर लहर ने उसे तोड़ दिया। कार्तिक ने जमीन उठाई, पर लहर ने उसे चूर किया। मेघना का पानी भाप बन गया, और अरण की आग बुझ गई। सब पीछे हट गए। यह मणियों से भी नहीं रुका। मेघना ने कहा, पांचों मणियां एक साथ? कार्तिक ने पूछा। हाँ, अरण ने कहा, पर पिछली बार जब छाया पर काम किया तो मेरे साथ एक और चीज थी। क्या? माँ की याद? अरण ने कहा, एक गहरा प्यार। तो अब और गहरा प्यार है। अरण ने तीनों को देखा। तुम तीनों? उसने पांचों मणियां हाथ में लीं। इस बार साथ मैं मणियां पकड़ता हूँ, तुम तीनों अपनी शक्तियां मुझ में डालो। वीरा ने उसका दाया हाथ थाम लिया, कार्तिक ने उसका बायां हाथ, मेघना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और चारों ने अपनी आंखें बंद कीं। एक अजीब सा जुड़ाव, जैसे चार नदियां एक समुद्र में मिलती हैं। वीरा की हवा की हल्की आज़ादी, कार्तिक की पृथ्वी की दृढ़ता, मेघना के जल की कोमलता, और अरण की आग की उष्मा। सब एक। मणियां जलीं, और इस बार रोशनी अलग थी। ये ब्रह्म ज्योति नहीं थी, ये कुछ और थी। मित्र ज्योति, दोस्ती की रोशनी, जो सबसे शुद्ध होती है, जो बिना शर्त होती है, जो हमेशा रहती है। उस रोशनी ने प्रलय शक्ति को घेरा। प्रलय शक्ति ने प्रतिरोध किया, पर यह रोशनी मणियों की नहीं थी, ये चार दोस्तों के दिल की थी, और वो दिल टूट नहीं सकते थे। प्रलय शक्ति एक एक करके बिखरने लगी। वो चीखी नहीं, वो बस मिट गई, जैसे सूरज के सामने धुंध। चारों की आंखें खुलीं, वो थक गए थे, हाथ पांव कांप रहे थे, पर सामने साफ आसमान था। पहली बार उस जगह सूरज दिख रहा था। हम जीत गए, वीरा ने धीरे से पूछा। अरण ने आकाश को देखा। हाँ, सच में। वीरा ने एक लंबी सांस ली, और फिर जोर से हंसी। वो हंसती रही, और अरण, कार्तिक और मेघना तीनों भी हंसने लगे। उस खाली टूटे हुए किनारे पर चार थके हुए योद्धा हंसते रहे। अध्याय 24 घर वापसी। वापसी की यात्रा लंबी थी, पर इस बार हल्की। रास्ते में जो भी मिला उसने उन्हें खाना खिलाया, आराम दिया, क्योंकि खबर फैल गई थी। प्रलय शक्ति खत्म हुई, संसार फिर सुरक्षित था। एक गांव में रुके, वहां बच्चों ने उन्हें घेर लिया। क्या तुमने सच में अंधेरे को हराया? क्या सच में तुम्हारे हाथ में आग है? क्या तुम उड़ सकते हो? अरण घुटनों के बल झुका, बच्चों के बराबर आया,
तुम में से किसके पास कोई खास बात है? कुछ बच्चे आगे आए। एक लड़की, उसके बाल हमेशा खड़े रहते थे। एक लड़का जो हमेशा पानी की आवाज़ सुन सकता था। एक और लड़की जो अंधेरे में देख सकती थी। अरण ने उनकी आंखों में देखा। तुम सब असाधारण हो। सच में? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम चाहो तो एक दिन हमारे पास आना, हम तुम्हें सिखाएंगे। बच्चों के चेहरे खिल गए। घर, आश्रम। जब वो पहुंचे, ज्वाला और सावित्री दोनों दरवाजे पर खड़ी थीं। सावित्री ने अरण को देखा, भागकर गले लगाया, पागल हुआ। उन्होंने हिंदी में कहा, इतने दिन हो गए माँ। मैं ठीक हूँ। ठीक हो, पर दुबले हो गए। खाना नहीं खाया? खाया था। क्या खाया? रास्ते का खाना। उससे कुछ नहीं होता। वो उसे खींचते हुए अंदर ले गईं। बैठो, अभी बनाती हूँ। अरण पीछे देखा। ज्वाला खड़ी थीं, उनकी आंखें नम थीं। उसने उन्हें देखा, वो आगे आईं। उन्होंने चुपचाप उसे गले लगाया। आ गए? हाँ, मुझे पता था। अध्याय 25, अंतिम अध्याय, जो शुरू होता है। महीने बाद आश्रम अब एक बड़ी जगह बन चुकी थी। 5 नए छात्र थे। नृत्य, जलपुत्र, रोशनी जो अंधेरे में देख सकती थी, तूफान जो आकाश में बिजली बुला सकता था, भूमि जो पौधों से बात करती थी, चंद्र जो चांद की रोशनी को अपने हाथों में उतार सकता था। 5 नए बच्चे, 5 नई कहानियां। एक शाम अरण सभी बच्चों के साथ आग के इर्द गिर्द बैठा था। एक बच्चे ने पूछा, अरण भैया, क्या डर लगता था? हाँ, कब सबसे ज्यादा? अरण ने सोचा, जब पहली बार तमसलोक गया था, उस अंधेरे में कदम रखते हुए। तो क्या किया? अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा। बच्चे ने देखा अरण के बाजू में वीरा, कार्तिक और मेघना बैठे थे। और फिर चल दिए। डर गया नहीं? डर था, पर चले। बच्चे ने सोचा, तो डर ठीक है। हाँ, अरण ने कहा, डर हमें सतर्क रखता है। डर हमें बताता है यह मुश्किल है। पर डर हमें रोक नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास डर से बड़ी चीज है। क्या? अरण ने आग की तरफ देखा। हिम्मत। और दोस्त। आग जलती रही। रात के आसमान में तारे थे। वीरा ने हवा का एक हल्का झोंका भेजा, सबके बाल उड़े। कार्तिक ने जमीन से एक फूल उगाया, आग की रोशनी में उसकी पंखुड़ियां सोने जैसी लगीं। मेघना ने हवा में पानी की बूंदें उड़ाईं, जो तारों जैसी चमकीं। और अरण ने हथेली में एक छोटी सी लौ जलाई। गर्म, जीवंत, प्रेमपूर्ण। जो बीत गया वो था, जो आएगा आएगा, पर ये पल था। और यह पल काफी था। समाप्त। पर क्या सच में समाप्त? नहीं, अरण की कहानी जारी है। जब तक एक भी अंधेरा है, एक आग जलती रहेगी। जब तक एक भी डर है, एक दोस्त हाथ थामे रहेगा। यही है अग्निपुत्र की गाथा। यही है ब्रह्मांड का योद्धा। उपसंहार। 1000 साल बाद एक लड़की थी। उसकी आंखें नारंगी थीं। वो जंगल में बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था अग्निपुत्र की गाथा। उसने पढ़ते पढ़ते किताब बंद की और अपनी हथेली देखी। उसमें एक छोटी सी लौ जली। वो मुस्कुराए, तो मैं अकेली नहीं हूँ। पीछे से एक आवाज आई। कभी नहीं थी। वो पलटी। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, गर्म आंखें। तुम कौन हो? एक पुरानी दोस्त, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। अरण की? लड़की ने चौंक कर कहा, वो तो 1000 साल पहले। आग कभी नहीं मरती, बूढ़ी औरत ने कहा, और न ही दोस्ती। वो पास बैठ गई। अब सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। मुझे? हाँ। लड़की ने हथेली में आग को देखा और एक लंबी सांस ली। ठीक है। और एक नई कहानी शुरू हुई। समाप्त।